नमस्कार। आहा, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए। सर कल फैलता गया विषय और मुझे बार बार लगता रहा कि मेरा तो रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर वीडियो बना करके अलग भाषा में बिना किसी के पूछे और मैं कह चुका हूँ एक आध बार से ज्यादा भी, कुछ मित्रों को फोन पर भी समझाने की कोशिश करता रहा हूँ, घर में पत्नी को या बहनों को या धृति वगैरह को। तो भी मुझे आनंद आया, क्योंकि बार बार दोहराने से मैं थोड़ा थोड़ा सरकते सरकते आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये बहुत आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन ये जितना आदमी जानता है उतना ही अनजाने को जानने का लोभ बढ़ता रहता है, और ये लोभ वैसे ही दुख देता है जिससे आदमी के पास जितना धन बढ़े उतना दुख देता है। धन अगर सार्थक काम में न लगता हो, धन को सही हाथों तक पहुंचाने का सुख है, वो सुख न मिले तो दुख देता है। सही बात है। वैसे ही इसका ये जानकारी का या ज्ञान का मामला, ऐसा कह लें। एक बार शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत संकोच में कर रहा हूँ, लेकिन सही पात्र तक पहुंचा देने से सुख मिलता है, शेयर कर लेने से सुख मिलता है। और ये और जानने की जो बढ़ती प्यास है वो भी एक प्रकार का वैसा ही सुख है जैसे शराब पीने वाले को बार बार शराब पीने का सुख मिलता है, भोग करने वाले को बार बार भोग करने में सुख देखता है वो। हाँ, उसमें सत्य और तम का फर्क भले मान लें, सतोगुण तमोगुण ये सब मान लें। मैं मानने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसको भी अभी ठीक से और समझ तो नहीं पा रहा हूँ, मान लेता हूँ। हाँ, मानना परंपरागत रूप से है। वैसे यही जब मैं आपसे कह रहा हूँ सतरजतम में सत्य को श्रेष्ठ मान लेना परंपरागत रूप से है, उसी समय मैं ये भी कहता हूँ कि तीनों साथ साथ हैं इस सृष्टि के चक्र में। तो तम से बचने से नहीं चलेगा, तमोगुण से उसको जानना। रजोगुण की सहायता से दोनों गुण पहचाने जाते हैं। तो रजोगुण जो है वो केंद्र में वैसे ही है जैसे न्यूक्लियस है। वो अगर केंद्र छोड़ दे, वो केंद्र से हिल डुल जाए तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी? इलेक्ट्रॉन किसके सहारे चक्कर लगाएगा? तो जो केंद्र में है वो सक्रिय तो रहे पर अपनी जगह से हिले डुले नहीं, इलेक्ट्रॉन को घूमता देखकर ललचाए नहीं। जैसे आजकल हमारा मातृवर्ग पुरुष को जगह जगह मुंह मारते देख करके ललचाने लगा है। क्या मैं ठीक जा रहा हूँ? बोलिए ना। तो वैसे केंद्र जो है वो स्थिर रहे, ललचाए नहीं, घूमने न लगे खुद। पंखे में जैसे बीच की कील जो है वो स्थिर रहती है, तो पंखे की ताड़ियां कितनी भी तेज घूम ले अच्छी हवा देगी। लेकिन कील अगर थोड़ी लूज भी हो जाए तो खड़ 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 ज्यादा होगी,
हवा कम आएगी, शोर ज्यादा होगा और अंततः पंखा टूट ही जाएगा। क्या मैं ठीक जा रहा हूँ सुरेश जी? हाँ बोलिए ना। हाँ, तो वैसे ही ये ज्ञान राशि को योग्य हाथों तक पहुंचाते रहने का सुख अलग ही है। वो ये जैसे धन बढ़े तो धन को योग्य पात्र को दान देने का सुख है ना, ये मैं इनको पैरेलल देख रहा हूँ, साथ साथ देख रहा हूँ। तो इसमें देने का सुख कॉमन है और यहीं से सूत्र तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये सूत्र देख लिया ऋषियों ने सारी चीजों को मिलाकर। अब ये तेन त्यक्तेन भुंजी था इतना सा मंत्र जो है वो हमारे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में एक समान रोशनी करता है। तुलसी बाबा ने जैसे कहा कि देहरी पर रखा दीप अंदर बाहर दोनों तरफ रोशनी करता है। तो कल की जो वार्ता है उसके बाद एक अजीब बेचैनी चली मन में, व्यस्तता के बावजूद। व्यस्तता सुबह ही थी राखी को लेकर और वो बेचैनी मैंने शरीर पर भी अनुभव की, जबकि मेरा आइम्बिल बहुत अच्छे से चल ही रहा है। चल रहा है जब? हाँ चल रहा है। तो आइम्बिल चल रहा है का मतलब ये है कि मैं उसके लाभ भी देख रहा हूँ। और कल जो एक मैं जब कल की बात में अतृप्ति कह रहा हूँ तो आप ठीक पकड़ पा रहे हैं ना? ये अतृप्ति जो है वो और जानने की तरफ अतृप्ति है और देने की तरफ अतृप्ति है। मैं कह पा रहा हूँ ठीक से? हाँ। और ये जानना और देना, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो सीखना और सिखाना। समीकरण बैठ गया क्या? ये साथ साथ चलता है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। ये हेलो, हाँ जी बोलिए ना। ज्ञान प्राप्ति का ये रास्ता है, सीखना सिखाना साथ साथ चले तो वास्तव में सही दिशा में बढ़ रही है धारा, ज्ञान की धारा। और नहीं तो दिशा दशा दोनों गलत है। एक तरफा जब सिखाना चलता है, एक तरफा समझाना चलता है, तो वही होता है जो आज हो रहा है। एक तरफा जैसे शिक्षक कक्षा में सिखाता हो, उपदेशक मंच पर बैठकर सिखाता हो, स्वयं सुनता ही नहीं क्या कह रहा है कभी कभी तो इन राजनीतिज्ञों को देख करके मजा आता है कि अरे अभी भी तू क्या बोल गया, और अभी उसी का विपरीत भी बोल रहा है, नहीं क्या? हेलो सर, फोन आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूँ। दोबारा मिलाना पड़ेगा क्या? ठीक है सर। हेलो हेलो। हाँ अब आ गई जी। मतलब आपकी आवाज मेरे को आ रही है पूरी। हाँ तो मुझे नहीं सुना दे रहा हूँ, पूरा सुन रहा हूँ। जी मैं आश्वस्त हुआ। तो सुरेश जी, ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि देने से सुख मिलता है, चाहे भौतिक धन हो, चाहे आध्यात्मिक धारा की चर्चा हो, ज्ञान हो, और या सीखना सिखाना साथ साथ चलता है। ये देखिए, ये विषय सब ऐसे है ना
जी कि आप जितना बोलते हैं ना जी उसको आप देने वाले हैं, उसको लेने वाला भी उतना ही हो, वैसा ही हो, जी, तब गोयल तो जी की जाके तरह गोयल जी की तरह, आपकी तरह। हाँ, नहीं जो भी हो, हम्म। लेने वाला भी वैसा हो तब तो देने वाले को भी अच्छा लगता है, मजा आता है, नहीं तो नहीं नहीं तो तो अतृप्ति रहती है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ सामान्य जो भी कार्यक्रम आप करते हैं हम्म उसमें श्रोताओं की संख्या 1000 से शुरू होती है। हम्म कल 100 तक भी नहीं पहुंची, सैकड़ा नहीं, 50 भी नहीं हुए। हम्म हम्म। तो विषय नहीं तो उसके अंदर देखिए, आप वो संख्या मत देखिए, हम्म, हम तो बोलेंगे 3 चुने। बिल्कुल। मैं अब तो मैं हम बात तो बाद में बात करते हैं ना, कल जैसे 3 आदमी बहुत प्रेम से सुन रहे थे और पूरा सुने कम से कम, और 3 आदमी कमेंट भी कर रहे थे। एक तो कतार की लेडी थी कोई, जी जी जी। इशिका करके, नहीं वो मैं आपके फेसबुक पर ये कमेंट है ना। दोहा कतर से आई थी, हम्म जुड़ी थी। हम्म वो बार बार कमेंट कर रही थी और खूब पूछ रही थी हम्म। और खूब अच्छा बता रही थी। एक दिनेश दवे जी है नागदा से। हाँ, वो तो फ्रंट पर दिख रहे थे मुझे। तो दिनेश दवे जी भी से भी कल मेरी बात की है, वो पूछे हैं उनसे हम्म, कैसा लगा क्या है। हाँ एक शेख उस्मानी आजाद, हाँ 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 मध्य प्रदेश का, हाँ वहाँ वो भी लगातार बना हुआ था। हाँ। तो और आपने भी कई थे, और ये 3 तो यार खास करके एकदम जैसे एकदम इंटरेस्ट लेके सुन रहे थे। आपने अभी जो मुझे कहा, हम्म, ये चर्चा हमारे बीच में पहले इस शब्दों में हुई है कि हम्म, एक तो व्यक्ति से, मानव मानव से सीखेगा, नंबर 1। हम्म, और ये संवाद 1 to 1 होता है, हम्म, भीड़ में संवाद नहीं होता। हम्म, भीड़ में तालियां पिटती है, हम्म, संवाद नहीं होता। संवाद जो है वो, मान लो भीड़ में भी 2-3 लोगों का आपने नाम लिया, हम्म, तो एक एक करके ही देखता हूं मैं, कतर के हों चाहे उस्मानी साहब हों चाहे दवे साहब हों, तो एक एक ने सुना, हम्म, 1 to 1 संवाद हुआ, हम्म, जैसे हमारा आपका हो रहा है। हम्म, तो ये 1 to 1 संवाद में बात पहुंचती है। हम्म, 1 to 1 संवाद में प्रश्नोत्तर हम्म, ज्यादा सार्थक होते हैं। हम्म, जब देखिए, मैं 2 मिनट थोड़ा सा उदाहरण देकर के इस बात को, जो मैंने देखा है हम्म, कि महाप्रज्ञ के भाषण हम्म, सामने वाले की परिषद को देख जान करके हम्म, उनका पूरा लब्बो लुआब बदल जाता था। हम्म, सामने परिषद में हम्म, जैनेन्द्र जी जैसे बैठे हों हम्म, तो बहुत गहरा तत्व ज्ञान निकलता था। और सामान्य जब जन के बीच वो भाषण करते थे हम्म, तो मैंने उनको लटपटाते भी देखा है, जैसे मैं लटपटा जाता हूँ बहुत बार, हम्म, बहुत बार। कल बात करते समय भी मैं कितनी बार लटपटाया है यार। हम्म, मैं बार बार बोला कि यार जरा रुको, इतना मत फैलो। मैं इतना एक साथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दौड़ लगाने की क्षमता नहीं है। हम्म, अब जाना थोड़ी था, हम्म, खाली उसी कैनवास में अपने आप को फैला लेने की बात थी। और फैला लेने पर मैं समझ तो रहा ही था। हम्म, देखिए, बात समझिए, मैं हर प्रश्न को समाधान के धरातल पर समझ रहा था। हम्म, क्या मैं ठीक से पहुंचा पा रहा हूँ बात? हाँ बोलिए ना। हाँ। लेकिन मैं वापस कहने में, हम्म, जब मैं एक विषय को लेता था तो वो अपने आसपास की सारी चीजें समेटते हुए चलना चाहता है। हम्म, ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं सुबह उठने के बाद कमरे में, मान लो मेरी नित्य क्रिया जो चलती है वो तो चलती है, हम्म, साथ साथ कमरे में जो भी अस्त व्यस्त पड़ा रहता है हम्म, उसको मैं व्यवस्थित जगह पर रखने का काम साथ साथ करता हूँ। हम्म, तो उसमें कई बार मुख्य काम जो है वो छूट जाता है, भूला जाता है। यहाँ हमारी वार्ता में मुख्य काम क्या हुआ कि भी जितने प्रश्न आए मैं सबको देखूं, सबको समेटूं, हम्म, तो वो छूट ही जाता है। हम्म, इसलिए मैंने अजय जी को 2 बार कहा कि भैया तुम संभाले रखना अपने प्रश्नों को, जाने मत देना।
ये भी कहा कि कीमती हैं प्रश्न, इनको जाने मत देना, मैं भूल जाऊंगा, संभाले रखना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये बात हुई थी ना अपनी? हाँ। तो ये सारी छोटी छोटी जो बात है, ये जो नन्हे कदम है, वो शिशु की तरह जैसे एक एक कदम चलने का, घुटनों चलने का जो सुख मिलता है, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने का जो सुख मिलता है छोटे बच्चे को, वो मैंने बहुत देखा है अपने बच्चों में, विशेष करके शिल्पा, श्रेयांश, विद्या, और दूसरे बच्चों में भी मेरे आसपास अब तो बहुत बच्चे हैं। ये छोटी छोटी चीज देख करके मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ, और पास में कोई सुनने वाला होता है, मेरी मुस्कुराहट को देखकर पूछ लेता है, तो बताता हूँ यार उसको देखो। और फिर आपके साथ जो डिटेल कर लेता हूँ, वो डिटेल तो नहीं बनती यार। इतना धैर्य किसके पास होगा कि इतनी छोटी छोटी बातों को सुने? निकम्मे तो कोई है नहीं। यार मैं अब देखो मेरी किस्मत का, और वो गौरव देखो, वैभव देखो कि आप जैसा व्यक्ति, हाँ यार मुझे फालतू मिल गया। हाँ यार, अब बताओ कहाँ का लेना देना, कहाँ के चौधरी, कहाँ के ये बेद जी, कहाँ से कहाँ तक, और मुफ्त में। हाँ ओ खाली मुफ्त नहीं जी, उल्टा दे रहे हैं, मुझे मंच दिया। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন। অনুগ্রহ করে লাইনে থাকুন। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो, कान में सट के होल्ड का बटन दब गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था कि आप जो मुझे दे रहे हैं आपको शायद पता नहीं चल रहा है। आप ने मुझे एक जेन्युइन प्रश्नकर्ता दिया और इस संवाद को व्यापक होने के लिए मंच दिया, और जो मंच तैयार करने में आपको कितना चारों तरफ से श्रम करना पड़ा है। आपका व्याप रचनाकार पर वो आज का विषय, और ये मुक्तक के ईयर, ये दोहा के ईयर, और यहाँ से लगाकर नृत्य, गायन और संगीत, प्रस्तुतियां, संवाद बनने की जो अलग अलग विधाएं हैं, वो सारी ही विधाओं पर रचनाकार काम कर रहा है। और ये वर्तमान धारा का साहित्य निर्माण है, क्योंकि YouTube पर पड़ा है लाइब्रेरी की तरह। तो ये वर्तमान का जो शैली है साहित्य निर्माण की, उसको आपने जाने अनजाने पकड़ लिया है, उसको समृद्ध कर रहे हैं आप। और कोई भी कोना इसका मेरे जानते और भी कोने होंगे, जैसे जैसे खुलेगा वैसे हम बात कर लेते हैं। तो हर कोना आपने अनछुआ नहीं छोड़ा, और समान गति से सब मित्रों को साथ लेकर, जिसकी जैसी रुचि है वो अपनी, जैसे गुरुकुल नहीं होता क्या, तो शिष्य की जैसी प्रतिभा, जैसी रुचि रुझान है, उस अनुसार उसको, किसी को गाय चराने भेजना, किसी को खेत की रखवाली करने भेजना, ये गुरु देख करके अलग करता रहा, अलग अलग। धौम्य ऋषि की बात कर रहा हूं मैं, और वो तीनों के तीनों शिष्य जो है वो वेदज्ञ हो गए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है, और धौम्य ने स्वयं स्वीकार किया तीनों बार कि तुम बढ़ जाओ आगे, मेरी यात्रा अभी जारी है, मैं पाया नहीं, मैं रास्ता जानता हूं लेकिन मैं पहुंचा नहीं हूं, ऐसा बोले। शब्द अलग रहे होंगे, वो मंत्रों में आ जाते हैं। वो आरुणी हो, चाहे वेद हो, वेद आरुणी, और एक नाम और था, उपमान था शायद,
तो ये तीनों शिष्य, उपमान था कि ऐसा ही कुछ नाम था, वेद और अग्नि दो तो है नाम। तो ये तीनों शिष्य पा गए और धौम्य जो है वो तीनों को पहुंचा करके पीछे रह गए। तो एक गुरु ने 3 को पहुंचा दिया। देखिए, बहुत 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 बड़ी बात है। और आज सुरेश जी, मैं ये विज्ञान से अध्यात्म जो कल चुनाव हुआ, और इस पर मेरी बहन ने मुझे फोन पर कहा कि ये बहुत बहुत ही बढ़िया है। ये आपने, एक बहन ने कहा, एक मेरा और है विजय सेठिया, जानते होंगे आप शायद, उसने भी कहा कि ये आगमागम निगम आगमागम निगम निरूपण, निगमागम विमर्श या ऐसा कुछ है नाम दिया आपने, निरूपण। तो ये शब्द किसने दिया? तो मैंने कहा नहीं, रचनाकार है, वही सारा करते हैं। और ये लोग, मैं समझ नहीं कर सका। मैंने कहा हमारी बातचीत होती रहती है, और उसमें से मैंने ये भी कहा सुरेश जी कि भी वो भी एक भ्रम में है, जैसे और कई जन हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। और भी हैं सुरेश जी, और उनकी मैं ग्रहणशीलता को प्रणाम करता ही हूँ, और मैं उनसे लेता हूँ का अर्थ यह है कि मैं अपने से बड़ी साइज के जूतों में पांव नहीं रखता। अब भी ये कोई और जाने न जाने, मैं इस बारे में सजग हूँ। इसका अर्थ यह है कि न मैं असफलताओं की बेड़ियों से रुक पाया हूँ, और न सफलताएं मेरे सिर चढ़ करके। नहीं तो क्या होता है कि कोई कवि एक रचना ठीक ठाक कर लेता है, तालियां मिल जाती है, तो उसी एक रचना को 50 जगह पर 10 साल सुनाता है। हाँ, एक ही रचना, और उसी में स्वयं भी गदगद होता रहता है। जबकि हम दोनों की स्थिति एकदम विपरीत है। आप नित्य नई रचना कर रहे हैं, और आपकी रचना में संप्रेषणीयता बढ़ रही है। ये हम दोनों शेयर कर लेते हैं कभी कभी कि भाई आपकी शब्द रचना जो है, शब्दों का गठन, वो संप्रेषणीयता की तरफ बढ़ रहा है। पहले हम दोनों को ये शिकायत थी समान रूप से कि शब्द बहुत अच्छे हैं और सही जगह है, पहुंच नहीं रहा है। हाँ, अब पहुंचने लग गया। तो ये धीरे धीरे ये रचनाकार खुद भी आगे बढ़ता है। हाँ, रचनाकार। आप तो इतनी जानते हैं अभय जी कि कल जो कार्यक्रम था जी, संतुष्टि मेरे को मालूम है आपके चेहरे से लग रहा था जी, नहीं हो रही है संतुष्टि। मतलब प्रश्न, जब कार्यक्रम चल रहा था तभी बहुत अच्छा पकड़ा आपने, बहुत अच्छा पकड़ा आपने, बहुत तो बहुत बहुत अच्छा पकड़ा। हाँ, कि ये 1 घंटे का कार्यक्रम में संभव नहीं है। हाँ, कहा आपने। हाँ, इसके लिए कई सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन, और 1 घंटे से ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। 1 घंटा 8 मिनट हुआ कल। हाँ, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हम। नहीं, उससे ज्यादा बढ़ाने से सुनेगा कौन जी? नहीं भाग जाएगा। तो लास्ट के अंदर देखिए क्या 1 घंटा के बाद जो 9-10 लोग थे, हाँ, 1 घंटे के बाद 3-4 हो गए थे। हाँ और अच्छा, उनको भी दिख जाता है कि यार ये तो लंबा चलेगा। 3-4 हो गए थे। 1 घंटे का कार्यक्रम रहता है ना, तो बहुत मजा आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये सारा का सारा ये जो रचना है, ये बिल्कुल वैसी है कि धौम्य ऋषि जैसे किसी को गाय की रखवाली के लिए भेजते हैं, किसी को खेत की रखवाली के लिए भेजते हैं, ये बिल्कुल पैरेलल है उसके। तो आप रचनाकार भी, नियंता भी, और बहुत अच्छे से इस पूरे गाड़ी को, जो देखिए मेरे तो बस का बिल्कुल नहीं था, न मेरी रुचि का है न मेरे बस का है। मैं बहुत साफ साफ कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार कहाँ से मिल गए आप वो थोड़ा सा लगता है कि मेरे को अजय से आपकी बात नहीं हुई थी क्या प्रश्नों के लेके? प्रश्नों को लेके इतना ही उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा सा हमको संकेत कर दो। उन्होंने कहा आपका लिखा हुआ हो तो आप दे दो। मैंने कहा यार लिखा हुआ है तो भी मैं नहीं ढूंढ सकूंगा। आप सही आशा के अंदर, और क्वांटम विषय के कितने वीडियो हैं
उनमें से कोई सा भी उठाकर देख लो, कोई सा भी, ऐसा मैंने कहा था। फिर उन्होंने गूगल सर्च अच्छा किया था, वो उनके प्रश्नों में आ रहा था, गूगल सर्च उन्होंने किया। हाँ, तो गूगल सर्च में जो गूगल भटकाता है, वो तो अच्छे से वो गूगल में तो पढ़ के हाँ आदमी कुछ हाँ 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 हाँ, निष्कर्ष क्या उल्टा 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 चलता है जी, सारा उल्टा ज्ञान। क्योंकि गूगल में तो वही जो हम लिख देंगे वही गूगल में चला जाएगा। अरे गोबर गुरु का उल्टा ज्ञान, पहले भोजन फिर स्नान, वो मामला है। हाँ, गूगल का तो मामला अभी बहुत ही खतरनाक है। तो क्या है कि मगर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, लोग बाद में भी देखते रहे। हाँ जैसे हाँ खत्म हुआ उस टाइम पे आपको 37 ना 38 बताए थे ना व्यू। हाँ 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 कल रात को हम देखे थे करीब 60 व्यू हो गए थे। हाँ, तो ये इसमें से प्रश्न जो आते हैं ना, वो महत्वपूर्ण है, संख्या का उतना महत्व नहीं है। उसको क्या है कि लोग क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके ऊपर है। हम तो बोलते एक भी लेता है तो सफल है। इसमें तो कोई शक ही नहीं। इसमें तो अजय जी पूछें और मैं उत्तर देता रहूं, और कोई और हो कि न हो, आपकी साक्षी तो देखिए, एक मतलब वो ये नहीं हो जाए कि भाई एक दूसरे को और सराहने लग गए, हमारा भाई सप्तम पाठ हो रहा है। तो आपकी साक्षी जो है वो हम दोनों को ही सपोर्ट करती है। अपने बारे में तो मैं कह ही सकता हूँ, उनके बारे में भी देखता हूँ कि नहीं उनको सहायता मिलती है आपके इंटरप्शन से। और इंटरप्शन नहीं है, मैंने एक बार भी ये मेरे चेहरे से ये नहीं आया कि इंटरप्ट कर दिया, बल्कि मैंने अपनी जो बात कहनी थी वो मैंने बाद में भी पहले पूरी की, और फिर बाद में उनके आपके प्रश्न को मैंने छेड़ा छुआ, और ठीक सही जगह पर मुझे रोका गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऋषियों के संवाद में ऐसा चला है। आज हमारा जो मिलन है ना 11:30 बजे, 11:10 के बाद कभी भी अनुज का फोन आएगा, अच्छा, मैं अनुज को अभी कह देता हूँ कि भाई आपको भी ले ले, आपकी सुविधा से, आपकी सुविधा से। ठीक है, ले लेगा। आप भी बात कर सकते हैं भले ही, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अनुज हम दोनों की बात को सुन लेता है। क्या विषय था आज? आज छांदोग्य उपनिषद का 11वां 12-13 बोल 12-13, हाँ 12-13, अंतिम 2। अंतिम तो नहीं है, नहीं, अंतिम मंत्र 2 है। अंतिम मंत्र नहीं है, 12-13 के बाद भी है। नहीं, 13वां अध्याय जो है ना वो पूरा ही है। नहीं, आप 13वें अध्याय के बाद दूसरा प्रपाठक शुरू होता है ना। प्रपाठक 1 का बोले ना आप? हाँ, प्रपाठक 1 का 12वां 13वां मंत्र, तो 13वें में पूरा है वो। अच्छा, और उसके बाद दूसरा प्रपाठक शुरू हो रहा है। अच्छा, ये अंतिम मंत्र है क्या दोनों? हाँ, अंतिम पाठ के प्रपाठक 1 के अंतिम मंत्र, प्रपाठक 1 के अंतिम खंड है। अच्छा, अंतिम खंड है। अंतिम खंड बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो हमको लगा कि नहीं, प्रपाठक 1 के अंतिम खंड है। 12-13 खंड। हाँ जी। हाँ, तो उसमें कितने मंत्र है 12-13 खंड में? 5-5, 6-6 हैं बस, दोनों में मिला करके 13 होंगे, दोनों में मिला करके। तो ये जो 13 की संख्या है उसको मैं सांख्य से भी जोड़ता हूँ, और मंत्र में भी उसका संकेत दिया है कि 13 की संख्या को पकड़ो, और 13 में उसने खंड को मतलब उपनिषद तो मेनली ओम के ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है ना। हाँ, ओम को पकड़ा है, ओम से डिस्क्राइब। ओम को पहले पढ़ा हुआ, याद नहीं आ रहा पूरा। ओम को वैसे ही खोला है जैसे कल फोटोन बोसोन की चर्चा चल रही थी ना। हमें को ध्यान आ रहा है कि वो छांदोग्य उपनिषद में और सबसे बड़ा उपनिषद है ये। हाँ, बड़ा उपनिषद, सबसे बृहदारण्यक है, सबसे बड़ा तो छांदोग्य बड़ा है कि वो है वृद्ध है? छांदोग्य से साहित्य वृहद बड़ा, बृहदारण्यक, बृहदारण्य उपनिषद, उसका नाम भी बृहद है। हाँ, तो दोनों ही बड़े हैं। दोनों बड़े हैं हाँ, तो ये दोनों बड़े हैं। और मैंने जो अनुवाद किया ना, तो ये 9 का किया, 11 जो है ना, 11 में 9 का किया, 2 छोड़ दिए थे, बृहद और ये छांदोग्य, तो इतने बड़े थे ना, दोनों को अनुवाद करूंगा तो दोनों और मैं तो 1-2 बार उसमें और गपोड़पंथी देख करके, गपोड़पंथी तो है उपनिषदों में घुसाई हुई है जी। मैं बहुत क्षेपक है, बहुत बार मुझे क्षेपक तो नहीं दिखे इन मंत्रों में। देखिए
मंत्रों में नहीं है छेपक, मंत्रों में भी है छेपक, ऐसी बात नहीं है। कई होगा उपनिषदों के होगा मंत्रों में लगा मेरे को, मैं ऐसे महसूस हुआ। अब जैसे देखिए, दो छोटे उपनिषद जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, हाँ 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 ईशा उपनिषद हो, मांडुक्य हो, हाँ हाँ, इन दोनों के मंडूक हो, अंदर कितना सुंदर है, इतना सुंदर, एक एक मंत्र नहीं है, एक एक हाँ, बहुत एक एक बढ़िया है। मंत्र, एक एक ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल, एक एक मंत्र एक एक ग्रंथ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही जा रहे हैं आप। ये लेकिन सब मैं, पढ़ने के मजा आता है। उसके बाद मेरे को जो ये दोनों के बाद सबसे अच्छा जो लगा हाँ उपनिषद जिसके अंदर ज्ञान है और अच्छा है, वो तैत्तिरीय उपनिषद। तैतरीय है, हाँ तैत्तिरीय तैतरीय है, उपनिषद केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, ये सारे ये के सब सारे। ठीक है, हाँ, मगर जितना ये संक्षिप्त में और जितने हम्म, एकदम एक एक मंत्र जो उनका है, हम्म, वो गजब का है। मांडुक्य हम्म, का तो गजब ही है, गजब है हम्म। मांडुक्य। मांडुक्य के ऊपर मैं इसका पढ़ रहा था मांडुक्य और कि मुंडकोपनिषद दोनों ही बहुत छोटे से हैं। मुंडकोप तो बड़ा है। हम्म, वो ये इंग्लिश के अंदर मेरे पास था इसका पूरा, हम्म, मांडू के 12 मंत्रों के ऊपर, हम्म। समझिए करीब करीब 500 पेज की किताब होगी। वाह वाह वाह, उसकी किसने इंग्लिश लिखी में, है? किसने लिखी है? इंग्लिश में लिखी हुई है, मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ, जो भी हो, ठीक है। हाउस का है आदमी, मुझे याद नहीं रहेगा, रहने दीजिए। हाउस का है कोई आदमी, उसकी लिखी हम्म, हुई है। तो उसको पढ़ रहा था मैं, तो उसको पूरा हम्म, तो नहीं पढ़ा, हम्म। एक या दो मंत्र की व्याख्या पढ़ी। क्या विशाल व्याख्या लिखी है, बाप तो रे सुरेश बाप। जी, वो थोड़ा सा देखते ही पूरे का भान हो जाता है। हाँ हाँ, हाँ, पूरा आदमी पूरा किधर जा रहा है, कैसे चल पता रहा चल है। जाता है वो क्या हाँ लिखा है, हाँ बाप रे बाप। हाँ। तो क्या है कि अपने मेरे को आजकल पढ़ने का धैर्य नहीं रह गया। नहीं तो भी आप बड़ा काम कर रहे हैं सुरेश जी, चारों तरफ फैले हैं। कितना पढूं, क्या क्या हम्म, पढूं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है। और तो आपके, बुद्धि बुद्धि यानी बाद में थक जाती है दिमाग, हाँ 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 दिमाग थक के फिर कुछ नहीं करता हाँ, दिमाग। कई सारे साहित्य में पढ़े कि उपनिषदों में पढ़े कि वेदों में पढ़े, और कभी अति प्रश्न जो है वो मस्तिष्क को खंड खंड कर देता है, 100 समझ टुकड़ों में में क्या तोड़ बात देता है। है। ये यार, वेदों के अंदर भी देखिए, एक एक मंत्र के ऊपर एक एक आदमी की व्याख्या, एक एक आदमी की व्याख्या अलग अलग ढंग से, सारा माथा गुस्सा हो जाता है कि ये क्या हो, हर आदमी अपना अपना रोटी सेक रहा है। तो आपको जो तारीफ मिलती है, मैं उससे थोड़ा सा ऊंचे हैं सुरेश जी आप। नहीं नहीं नहीं, मैं तारीफ मैं मैं मिलती है तारीफों लेकिन में भी आपको देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि उस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में पाया, अपने क्षेत्र में, जबकि बाकी जगह उसने न देखने की फुर्सत है न देखने की पात्रता है, तो अपने क्षेत्र जितना कह दिया, तो ये मुस्कुरा देता हूँ। तारीफ का क्या है भैया जी, ये बताइए। आज इतने दिन से लिख रहे हैं और इतना लिख रहे हैं और ऐसा लिख रहे हैं, हम्म, आज तक साला एक अवार्ड का टुकड़ा तक तो नहीं मिला। मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि वो मिल गया तो आपको और दुख बढ़ जाएगा। बधाई हो इस बात की। मैं, अभी एक जमशेदपुर से हम्म, मेरे को कल फोन आया, परसों, कल नहीं, हम्म, 2-3 दिन पहले, हम्म, कि वहाँ पे एक अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज है, हम्म, मारवाड़ी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, हम्म। एक मारवाड़ी सम्मेलन है, एक अग्रवाल सम्मेलन है, हाँ दो जी, है। ठीक है, हाँ। तो अग्रवाल सम्मेलन वाले हम्म, 4 अवार्ड देते हैं हर साल अग्रसेन जयंती पे। हम्म, तो एक उसमें एक साहित्य का हम्म, अवार्ड है, हम्म, हनुमान प्रसाद पोद्दार हम्म, सम्मान। तो बोलते हैं इस बार आपको देंगे, हम्म। 1 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती है, उस दिन। ले आइएगा, और मेरी जाके बधाई की संत अपेक्षा समाज अपेक्षा में, मत करिएगा। तो लोग तो अवार्ड मिलता है उसका इतना पेपरों में डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इतना ये करते हैं। हम्म, तो हम 3 बार 3 लोगों से पूछ लिए हम्म, कि भैया ये ऐसा है, ये अवार्ड का कोई वैल्यू भी है कि नहीं है, हम्म, समझे ना। हम्म। अगर जो अवार्ड हाँ हाँ, वो देने सहायक वालों की देता हो, पात्रता है कि नहीं है। हाँ, सहायक देता, देने वाले की भी पात्रता देखी जाती है, लेने वाले की भी देखी जाती है, बिल्कुल दोनों बिल्कुल देखना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 अगर बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर मैं सुरेश चौधरी किसी को, मैं नरेंद्र मोदी को अवार्ड दे रहा हूँ, हम्म, तो उसका क्या वैल्यू है, हाँ, क्या वैल्यू? कोई वैल्यू है क्या। अरे वाह यार, मजा आ गया, मजा आ गया। आज आज सुरेश चौधरी उमेश सिंह बैद को अवार्ड दे रहा है, हाँ, दे दो दे दो दे दो, क्या फर्क पड़ता है यार। क्या अंतर पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है। आप, एक आदमी, हमारा एक मित्र है, हाँ शायद आप मिले भी होंगे, हम लोग, हमारे घर पे भी आया था, तो उसके सम्मान में कभी सम्मेलन भी रखे थे, जी देव कुमार शर्मा। जी,
तो वो उसका बायोडाटा मंगाए, उस काम के लिए मंगाए थे ना, किस लिए मंगाए थे, उन्होंने बायोडाटा भेजा, उसमें 121 सम्मान मिले हैं उसको, उसका 121 सम्मान अवार्ड। हाँ, ओए होए होए होए, उसका लिस्ट दिया हुआ है। देव कुमार तो बोले कि भाई मेरे को तो जलन हो गई। आनंद आ गया यार। एक भी नहीं इधर। जब हम लोग साहित्यिक बायोडाटा भेजते हैं ना, उसमें कॉलम होता है सम्मान अवार्ड, 0। हाँ, तो वहाँ पे खाली एक ही मेरे को मिला है। हाँ, वो भी ये राज्यपाल साहब दिए थे, केंद्रीय राज्य भाषा का। कौन से राज्यपाल जी? केसरीनाथ जी के टाइम पे। अच्छा। तो केंद्रीय राजभाषा का कोई कार्यक्रम हुआ था, उसमें दिए थे। जी। हाँ, और एक बड़ा ये कुमार सभा लाइब्रेरी दी थी, वो तो 50 आदमी को दी थी। जी। उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। जी। कलकत्ता के 50 लोगों को, साहित्यकारों को दी थी। जी। ठीक है ना, वो बढ़िया दशान है यार। उसका क्या वैल्यू है? तो वो तो कोई लिखते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे, खाली पड़ा रहता है कॉलम। नहीं और लोगों का पढ़ते हैं, छोड़िए, लोगों का पढ़ते हैं, वो साला 20, 25, 30, 40 अवार्ड का तो नाम लिखते ही रहते हैं, वो मिला, ये मिला, वो मिला। पेपर में उनके फीचर्स आते रहते हैं, उनका इंटरव्यू आता रहता है, और वो लोग करते रहते हैं। अच्छा, हमको बंशीधर शर्मा को कोई अवार्ड मिल रहा है, तो आज 3 दिन से हर पेपरों में आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है, बड़ी बड़ी फोटोज के साथ। बंशीधर शर्मा को अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला। क्या समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ अवार्ड रहा। है। चलो यार, ठीक है यार, आप ढूंढते रहो, अपना आनंद है। नहीं, मैं तो सीधा ही बोला, तो सोच रहे कि हम एक अवार्ड हम दे ही रहे ना, अवार्ड 30 इस साल 3 अवार्ड दे रहे हैं। और आप भी चालू कर दो, उसमें पहला अवार्ड मेरे को दे दो। ओए ठेंगा। तो यार किससे क्या मांग रहे हो यार, है ही नहीं फक्कड़ बाबा जी। क्या बोले? अरे यार, किससे क्या मांगा आपने भी यार, पहचान नहीं। फक्कड़ बाबा जी पॉकेट खाली। गधे लोगों को जिनको आता जाता नहीं है, न साहित्य की जानती है, न जासूसी, वो लोग ये अवार्ड, वो अवार्ड, ऐसा अवार्ड, वैसा अवार्ड। चलो, आनंद है, बात करके बढ़िया मजा आता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।